स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर एपी और एनसीईआरटी का सम है। कहता है डिटरमाइन द एपी निकालिए। कहता हुज थर्ड टर्म 16, मतलब कि हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म A3 इक्वल टू 16 के इक्वल है। एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। A3 16 के इक्वल है और कह रहा है A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 है। और हमने फाइंड क्या करना है, एपी मतलब A1 A2 A3 निकालना है हमने। सबसे पहले A3 इक्वल टू 16, ये हमें गिवन है। A3 क्या होता है फार्मूला AN का, A प्लस N माइनस 1 D। अब इसमें क्या है, N की वैल्यू क्या दे रहा है, 3, भर दो इसमें। A प्लस 3 माइनस 1 D इज इक्वल टू 16। A प्लस 2D इक्वल टू 16, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो 7 टर्म A7 एक्सीड्स माइनस फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू 12, ये भी क्या है, गिवन। A7 अब कैसे लिखेंगे, A प्लस, यही फार्मूला यूज करेंगे, 7 माइनस 1 D आ गया, और इधर A प्लस 5 माइनस 1 और D आ गया इज इक्वल टू 12। ये क्या आ गया, A प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6D, और इधर A प्लस 5 में से 1 निकाल के 4D इज इक्वल टू 12। फिर A प्लस 6D ऐसे लिखा, ये माइनस है तो माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट खोल दी मैंने, माइनस के 4D इक्वल टू 12। A प्लस A माइनस A कैंसिल हो गए, 6 में से 4 निकाल के 2D इक्वल टू 12। D इक्वल टू 12/2 करके कितना आ गया, 6। हमारे पास D की वैल्यू आ गई, अब A की निकालनी है। पुट इन 1 इक्वेशन में भर दो। A प्लस 2 D की वैल्यू 6 भर दी इक्वल टू 16। A प्लस 12 इक्वल टू 16। A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालनी है टर्म, कौन सी, उसने कहा है एपी की जो जनरल टर्म है वो निकाली है। मतलब क्या होती है, A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, सोन, ये टर्म निकालनी है। और A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4, और फिर 4 प्लस D की वैल्यू 6, फिर 4 प्लस 2 लिख के साथ में क्या आ गया, 6, सोन, ये क्या आ गया 4, फिर उसके बाद 10, उसके बाद कितना आ गया, 16, सोन। ये मत हमारी क्या आ गई, जनरल टर्म, यही उसने पूछी थी। देखो गैप क्या है दोनों में, 6 का गैप आ रहा है, 4 10 16 सोन। जिसका गैप सेम हो उसे हम क्या कहते हैं, एपी। ये हमारा क्या हो गया, सम कंप्लीट।